हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम क्लासेस। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर से थ्योरम 1.3। इसमें हमें दिया हुआ है रूट टू इज इरेशनल। रूट टू इज इरेशनल, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, लेकिन कैसे है? चलो देखते हैं, हम करके देखते हैं कि ये कैसे है। रूट टू हमारा इरेशनल नंबर है, पर ये है कैसे? चलिए करते हैं। लेट इफ पॉसिबल रूट टू इज अ रैशनल नंबर। Root 2 is a rational number. So we can write it in the form of P by Q, where P and Q are co-prime numbers and Q is not equal to 0. इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। लेट इफ पॉसिबल रूट टू इज अ रैशनल नंबर। अगर हो सकता है तो हम रूट टू को रैशनल नंबर एक बार मान लेते हैं। सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अब हम इनको P by Q की फॉर्म में लिखेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, जहां P और Q हमारे को प्राइम नंबर्स हैं एंड Q हमारा जीरो नहीं है। तो चलिए आगे करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने इस लाइन में कहा कि अब हम इनको P by Q की फॉर्म में कर लेंगे, तो रूट टू तो हमारा P by Q की फॉर्म में नहीं है। अब हम इसको पहले P by Q की फॉर्म में करते हैं। तो P by Q की फॉर्म में करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। ये चीज मैंने आपको पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरी बताई है, आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। चलिए अब करते हैं। अब हमने इसको P by Q की फॉर्म में कर दिया, तो हम इक्वल्स टू में P by Q रखेंगे। हमने रख दिया इक्वल्स टू में P by Q रख दिया, और रूट टू बाई 1 हमने P by Q की फॉर्म में कर दिया। अब हम करेंगे इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना मतलब 1 को हम P से मल्टीप्लाई कर देंगे और Q को हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, P को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही सेम नंबर आता है हमारा हमेशा। तो अभी भी हम P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा P ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं P इक्वल्स में आएगा हमारा रूट टू क्यू, क्योंकि रूट टू को अगर आप क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू के साथ क्यू मल्टीप्लाई होकर रूट टू क्यू बन जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे रूट टू क्यू। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे। क्या करेंगे हम? स्क्वेयरिंग ऑन both sides, squaring on both sides, then we get। अब हम P पे स्क्वायर लगाएंगे तो P का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट टू क्यू पे स्क्वायर लगाएंगे तो रूट टू क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स हमने कर दिया। अब हम इसको खोल के देखेंगे, जो हमने स्क्वायर किया है, रूट स्क्वायर किया है, इसको हम स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर में कर लेते हैं। तो चलिए, इसके दोनों ब्रैकेट हट जाएंगे, ये बच जाएगा P स्क्वायर, ओनली P स्क्वायर बच जाएगा, और ये हो जाएगा रूट टू क्यू स्क्वायर है। अब देखिए, रूट टू क्यू स्क्वायर है, अब स्क्वायर से रूट टू का, रूट से स्क्वायर हमेशा कट जाता है, तो रूट से स्क्वायर हम काट देंगे, लेकिन ये रूट कटा है टू, टू का रूट कटा है ना, तो स्क्वायर भी सिर्फ टू का कटा है, क्यू का नहीं कटा है। क्यू पे अभी भी हमारे स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू क्यू स्क्वायर, क्योंकि टू से रूट कट गया है, स्क्वायर से रूट कट गया, टू का रूट हट गया है, तो हम यहाँ सिर्फ टू लिखेंगे, और क्यू का स्क्वायर हमारा अभी भी बचा है क्योंकि स्क्वायर ओनली रूट टू का कटा है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। देखिए, अब हमें यहाँ इक्वेशन दे दी P स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब अगर हम इस टू को P स्क्वायर के नीचे ले जाएं तो चलिए, P स्क्वायर बाय टू इक्वल में क्यू स्क्वायर, P स्क्वायर बाय टू इक्वल में क्यू स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या होगा देखो, जैसे मैंने आपको
पिछले थ्योरम में बताया था, थ्योरम 1.2 इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है, उसमें बताया गया है कि अगर 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल दिया था मैंने उस वीडियो में, अगर 636 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो 636 को भी डिवाइड करेगा। आगे देखिए, जैसे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर देगा पूरा, तो पी को भी 2 डिवाइड कर देगा पूरा। तो अब हमें यही लिखना है ये, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, sorry 2, p square is divisible by 2, then p is also divisible by 2, divisible by 2। हो गया। अब देखिए 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। अब हम क्या करते हैं, हम p की वैल्यू रख लेते हैं। सो लेट p को हम क्या माने, p की वैल्यू हम रख लेते हैं 2r। हमने p की वैल्यू रख ली 2r। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब 2r अगर हमने p की वैल्यू रखी है तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन वी गेट। अब पहली इक्वेशन हमारी ये है, p का स्क्वायर दिया हुआ है, अब p की वैल्यू 2r है तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे 2r का स्क्वायर बाय में 2r स्क्वायर बाय में 2 इक्वल्स में क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर सेम लिख देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू p की पता है तो हम p की वैल्यू चेंज करेंगे, बस p की वैल्यू रख देंगे हम, बाकी सारा सेम आएगा। अब आगे क्या करेंगे, 2r स्क्वायर है, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और r स्क्वायर तो सेम ही आ जाएगा, बाय में 2 इक्वल क्यू स्क्वायर। अब 2 को 4 से काटेंगे तो हमारा 2 आ गया। अब यहाँ बच गया 2r स्क्वायर इक्वल्स में क्यू स्क्वायर। अब जैसे कि हमने ऊपर किया था, यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर था हमारे पास, हमने क्या कर दिया पी स्क्वायर बाय 2 कर दिया, ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था हम इसको डिवाइड में ले गए, तो यहाँ भी यही करेंगे। आर स्क्वायर के साथ हमारा 2 है मल्टीप्लाई में, तो हम इसको क्यू स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे डिवाइड में। चलिए करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर बाय 2, हम इसको डिवाइड में ले गए। अब फिर से हमें वही चीज करनी है जो हमने पीछे की थी, कि अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ भी यही है, अगर क्यू स्क्वायर इज अ डिविजिबल बाय 5 बाय 2, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। 2 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब इसके बाद हमें एक लाइन और लिखनी है जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि 2 इरेशनल नंबर है। तो चलिए आगे करते हैं। आगे हमें लिखनी है देन 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 जो है हमारा वो कॉमन फैक्टर है p और q दोनों का, तो देन 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, p एंड q। और क्यों है ये कॉमन फैक्टर, देखिए p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब देखिए p डिविजिबल बाय 2, 2 p को डिवाइड कर रहा है और 2 यहाँ आप देख रहे होंगे कि q को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉमन हो गया 2 इन दोनों में। तो देखिए देन 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ contradiction that p and q are co-prime numbers, co-prime numbers।
and so we can say that root 2 is an irrational number. अब इस लाइन का मतलब समझाती हूँ आपको, देखिए, then 2 is a common factor of p and q. 2 जो हमारा है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है, which is a contradiction factor, जो कि हमारे फैक्ट का विधान आसन है. जैसे देखिए, रूट 2 is a common factor of p and q, which is a contradiction factor that p and q are co-prime numbers. जहां हमारे p and q co-prime numbers हैं, and इसलिए and or so we can say that, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है. अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी.